हेलो फ्रेंड्स। मैं श्री प्रकाश जालूका, लाइफ कोच। दोस्तों, मैं जब लोगों को बोलता हूं कि मैं लाइफ कोचिंग करता हूं और मैं एनएलपी प्रैक्टिस करता हूं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि ये एनएलपी क्या होता है। तो एनएलपी जो होता है ये एक्चुअली तीन शब्दों का समूह है। इसमें होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो जो है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, जहाँ पे हमारे ब्रेन के कुछ पैटर्न्स बन गए हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो न्यूरल पाथवे बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर पैटर्न्स बनते हैं। तो वो होता है न्यूरो। देन सेकेंड जो चीज आती है वो होती है हमारी लैंग्वेज, एल, है ना। लैंग्वेज लैंग्वेज जो है वो दो तरह की होती है। एक जो होती है वो आपकी वर्बल लैंग्वेज होती है। वर्बल लैंग्वेज वो होती है जिसके जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं वो हमारी अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है। किसी के लिए हिंदी, मराठी, गुजराती अलग अलग तरीके से हो सकती है। दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो होती है नॉन वर्बल लैंग्वेज, जहाँ पे हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हाव भाव से, हमारे चेहरे के हाव भाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे शोल्डर्स वगैरह को, जैसे अगर अगर ऐसे रख दिया हमने, झुका हुआ है अगर शोल्डर है, तो लगेगा कि नेगेटिव वो चीज है, लेकिन अगर वही हमारा तना हुआ शोल्डर है तो हम पॉजिटिव रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये है हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज, जहाँ पे हम किसी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हमारी दैहिक भाषा जो बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रोग्रामिंग, है ना। एन इज न्यूरो, एल इज लैंग्वेज एंड पी इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग एक सिस्टम होता है ना? एक एल्गोरिदम होता है। जैसे कोई भी चीज काम करती है तो एक सिस्टम में काम करती है। अगर वो सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो काम भी फिर बिगड़े हुए करती है। तो इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। अब होता क्या है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो एक प्लेन हार्ड डिस्क की तरह रहता है जिसके अंदर कोई पैटर्न्स नहीं होते हैं। लेकिन लाइफ में जैसे जैसे वो ग्रो करता है थ्रू इज एनवायरमेंट, थोड़ा फैमिली का एनवायरमेंट, और जैसे फिर वो बाहर होता है तो आप उसके फ्रेंड सर्कल्स, उसके स्कूल्स वगैरह, उस सारी जगह पे वो जब अलग अलग जगह पे जाता है तो वहां पे उसको अलग अलग तरह से प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोग्राम जो होता है वो कॉन्शियस होते हैं और अनकॉन्शियस होते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं हम पॉजिटिवली प्रोग्राम कर रहे हैं या निगेटिवली प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो सारे जो भी प्रोग्रामिंग्स होते हैं वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में, हमारे पाथवे बन जाते हैं, पैटर्न्स बन जाते हैं। और फिर हमारा जो बिहेवियर होता है लाइफ में, जो भी बिहेवियर होता है वो उन्हीं पैटर्न्स के थ्रू होता है। तो अब वो जो पैटर्न्स होते हैं वो तो हम इतने सालों से उनको यूज कर रहे हैं, तो हमारे वो बिहेवियर को इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो एज ए ग्राफोलॉजिस्ट एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर, मैं आपकी मदद करता हूं उन पैटर्न्स को पहचानने में, उनको अपने बेनिफिट के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए, और कुछ जो आपके डिसएम्पावरिंग पैटर्न्स हैं तो उनको आप कैसे उनको गेट रीड कर सकते हो, आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पाते। तो एनएलपी के जरिए कुछ टेक्निक्स है, हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ टेक्निक्स हम आपके साथ में करते हैं, तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, है ना? और देखिए, लाइफ में बदलाव चुटकियों में आ सकता है। कैसे आ सकता है? चुटकियों में आ सकता है। तो उसी तरह से हम आपको कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं। तो एनएलपी के जरिए आप उन इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। देन देर आर पीपल जिनके पास कुछ पास्ट के ट्रॉमास पड़े होते हैं, कुछ पेनफुल मेमोरीज पड़ी होती है। तो हम एनएलपी के जरिए उन पास्ट के ट्रॉमास से और पेनफुल मेमोरीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एनएलपी जो है वो बहुत ही वास्ट साइंस है।
और इसीलिए इसमें कहा जाता है एनएलपी प्रैक्टिशनर, बिकॉज इसमें हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सीखते रहते हैं, वो अपने आप को हमेशा इवॉल्व कर सकते हैं। वैसे एनएलपी अराउंड 70s में शुरू की थी। दो दो जीनियस व्यक्ति थे। आज की तारीख में उनको जीनियस कहा जाता है। दैट टाइम एक तो उनमें से स्टूडेंट था, एक प्रोफेसर थे, है ना। उन दोनों ने मिल के एनएलपी को स्ट्रक्चर किया था। और आज दुनिया भर में एनएलपी प्रैक्टिस किया जा रहा है। उन दोनों व्यक्तियों के नाम थे रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन। उनका जो उद्देश्य था एनएलपी को स्ट्रक्चर करने का, वो ये था कि उनका ये मानना था कि जब एक व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ सफलताएं, कुछ ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता। तो कहीं ना कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स होते हैं, कोई ना कोई ऐसे उनके प्रोग्रामिंग होती है जिसकी वजह से वो सफलता पा रहे हैं, ऊंचाइयां पा रहे हैं। वहीं कोई ना कोई व्यक्ति के पास शायद कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स हैं जो उसको डिसएम्पावर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऊंचाइयां या वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उनको पहचान के, अगर पहले वाले के जो पैटर्न्स है, यानी सफलता के पैटर्न्स अगर हम दूसरे वाले में भी डाल दें, या उनको भी हम उनमें इंस्टॉल कर देते हैं वो पैटर्न्स, तो वो भी उस व्यक्ति सफलता पा सकता है। और इसी सोच के साथ में उन्होंने एनएलपी को स्ट्रक्चर किया, और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिया, और आज एनएलपी एक बहुत ही वास्ट साइंस है। अगर देखा जाए तो जो आज की तारीख में दुनिया के सबसे बेहतरीन टॉप मोस्ट कोच है, ट्रेनर है, जिनको माना जाता है, जो मेरे मेंटोर भी हैं, एंथनी रॉबिन्स, यानी जिसको टॉनी रॉबिन्स भी कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी साइंस का उपयोग करते हैं, और आज लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। आज जब उनका इवेंट्स होते हैं तो हजारों लोग आते हैं उस इवेंट्स में, और वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पाते हैं। तो ये जो साइंस है, ये बहुत ही वास्ट है। और कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कोचेस, ट्रेनर्स, इवन मैं तो बोलता हूँ जो भी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सफलता की पोजीशन पे बैठे हो, पॉलिटिशियंस हो या हमारे रिलीजियस गुरु हो, वो सारे जो भी हैं, जो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, अगर कहीं ना कहीं उनको ध्यान से देखा जाए तो जाने या अनजाने में वो अपने जीवन में एनएलपी का उपयोग जरूर कर रहे हैं। बस फर्क यही है कि जो एनएलपी प्रैक्टिशनर है उन्हें पता होता है कि यहाँ पे ये एनएलपी हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं होता। वो जाने अनजाने में, ट्रायल एंड एरर में बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है और आप एनएलपी का सही उपयोग कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ परिचय था एनएलपी के बारे में। वैसे तो एनएलपी बहुत वास्ट फील्ड है, जिसके बारे में कुछ समय में, थोड़ी सी देर में बोलना, मतलब बोलते हैं ना, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाती है, या सूरज को दिया दिखाने जैसी बात हो जाती है। तो इस तरह की जो चीजें होती है, वो एनएलपी को आप देखेंगे कि एनएलपी हर जगह है ना, यत्र तत्र सर्वत्र एनएलपी है। बस उसको पहचानना जरूरी है और अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। थैंक यू सो मच।